बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में एक प्रतापी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा विक्रमादित्य। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। पराक्रम में, दान में और बुद्धि में उनका कोई सानी न था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वयं विक्रम को भी हिला दिया। एक रात राजमहल के द्वार पर एक अजीब सा भिक्षु आया। उसकी आंखों में तेज था और होठों पर रहस्य। भिक्षु धीमे स्वर में, हे राजन, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हारा सामना काल से होगा, और तब तुम जानोगे क्या कोई राजा, कोई योद्धा काल से जीत सकता है। राजा हंसे। राजा विक्रम, मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं। यदि काल भी सामने आएगा तो उससे भी न्याय से युद्ध करूंगा। रातों रात महल के पीछे एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ जो पहले कभी नहीं था। द्वार पर लिखा था, केवल वही प्रवेश करे जो काल से मिलने का साहस रखता हो। राजा विक्रम ने अपने शस्त्र उठाए, पूजा की और अकेले उस द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उनके सामने एक अजीब सी दुनिया थी। हर दिशा में अंधकार, घंटियों की धीमी आवाज और बीच में एक सिंहासन जिस पर बैठा था काल स्वयं। काल गूंजती हुई आवाज में, स्वागत है विक्रमादित्य, मैं हूं समय, मैं हूं अंत, तू क्यों आया है। राजा विक्रम निडर होकर, सच्चाई का मार्ग चलता हूं, यदि तुम ही सत्य हो तो डर क्यों। काल ने विक्रम को 3 प्रश्न दिए। एक, किसका समय कभी नहीं बदलता। राजा विक्रम, जो अपने कर्म नहीं बदलता उसका समय भी नहीं बदलता। 2, संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है। राजा विक्रम, ये कि हम अमर हैं जबकि हम सभी समय के बंधन में हैं। 3, तू मुझसे क्यों नहीं डरता। राजा विक्रम, क्योंकि मृत्यु से पहले भी और बाद भी मेरे कर्म बोलेंगे और सत्य कभी नहीं मरता। कुछ देर के लिए काल मौन हो गया, फिर उठकर बोला, तू पहला मानव है जिसने मुझसे आंख मिलाई। तू मुझसे नहीं जीता, पर तू मुझसे डरा भी नहीं। यही तेरी विजय है। फिर काल ने एक आशीर्वाद दिया, जब तक सत्य जीवित रहेगा तब तक तेरे जैसे राजा अमर रहेंगे लोगों के हृदयों में। अंतिम दृश्य, राजा की वापसी। राजा विक्रमादित्य वापस लौटे, पर वो अब सिर्फ एक राजा नहीं थे। वो समय को समझ चुके थे। अब हर निर्णय से पहले वो एक बात सोचते, क्या मैं समय से बड़ा हूं।